अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज शरीफ साहब ने जो तुर्की का दौरा किया है, वहां पर जो कारनामे इंजाम दे के आए हैं, पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बताएगा। जियो न्यूज, समा न्यूज, दुनिया न्यूज ये आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वहां पर क्या करके आए हैं। आप मुझे बताएं, एक बंदा जिसका नाम सलमान शहबाज है, शहबाज शरीफ का बेटा, पाकिस्तानी अदालतों के अंदर मफरूर इश्तिहारी है, पाकिस्तान वो आ नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर केसेस हैं। वो बंदा सऊदी अरब के दौरे में भी स्टेट गेस्ट बन के गया हुआ है, वो बंदा तुर्की के दौरे में भी स्टेट गेस्ट बन के गया हुआ है। तारक फातमी, जिसका नाम था डॉन लीक्स के अंदर, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने यह कहा था कि ये बंदा जो है इन्वॉल्व है, उस बंदे को स्टेट गेस्ट बना के उस बंदे को साथ लेके जाया गया। इसका क्या मतलब है? तुर्की जाकर इन्होंने जब यहां से पहले गए तो अखबारात के अंदर इतने बड़े इश्तिहार दिए जैसे कि पहली दफा कोई पाकिस्तान का वजीर आज़म तुर्की जा रहा है। इससे पहले किसी ने तुर्की का मुंह नहीं देखा हुआ था, जो कि अवाम को बताना बड़ा जरूरी था कि भाई हम तुर्की जा रहे हैं। और मुफ्ता इस्माइल साहब जो ये कहते हैं कि दूसरे वजीर भी ये कहते हैं कि हमारे लिए जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, और बयानात ये यकीन करें ऐसे ऐसे देते हैं कि कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। पेट्रोल महंगा करते हैं, डीजल महंगा करते हैं, और ऊपर से कहते हैं देखिए जी डीजल जो है वो आम बंदा इस्तेमाल नहीं करता, ये तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। चले डीजल अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो घी है ये भी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली है ये भी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल है ये भी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। किस किस को बेवकूफ बना रहे हैं? ये वो 90s और 80 का जमाना नहीं है जब आप गोली मार के पहाड़ पे चढ़ जाते थे। अब लोग पूछेंगे आपसे, अब लोग आपसे पूछेंगे आप कर क्या रहे हैं। तुर्की के दौरे के अंदर शहबाज शरीफ ने वही काम किया जो 30 साल से नवाज शरीफ करते आए थे। बोलना इनको आता नहीं है, इनको ये पता नहीं किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलना कैसे है। ये पर्चियां पकड़ के इस तरीके से बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं दुनिया कभी उस बंदे की इज्जत नहीं करती जो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात ना कर सके। आप एक इंटरनेशनल टूर के ऊपर हैं यार, आपको बात करनी तो आनी चाहिए। ये बात थी इमरान खान के अंदर। तैयब उर्दगान खुद लेने आया था उस एयरपोर्ट से, और शहबाज शरीफ को लेने के लिए एक वजीर भेज दिया, जाना भाई बेकारी आए हैं, इनको जरा लेके आना। ये बात मजाक नहीं है। आप यकीन करें, जब आप किसी मुल्क का दौरा करते हैं, किसी भी मुल्क का, तो जो आगे आपका गेस्ट होता है ना, जैसे लेट्स सपोज अभी ये तुर्की गए हैं तो आगे तैयब उर्दगान था, तो तैयब उर्दगान को तुर्की की एजेंसियों ने इची बिची निकाल के इनकी दे दी थी कि भाई इनके ऊपर नैब के केसेस थे, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, इनके मुल्क के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये बंदा वजीर आज़म बन गया, अब ये आपसे आ रहा है पैसे मांगने। और तुर्की ने सीधा साफ इनकार कर दिया कि वी आर नॉट इन पोजीशन टू डू एनीथिंग फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। फिर शहबाज शरीफ साहब ओ जी हम मीटिंग करेंगे, बिजनेस मीटिंग, और मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि तुर्की जो है, तुर्की के बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर आके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो जब करेंगे वो भी हम देख लेंगे। लेकिन तुर्की का दौरा फ्लॉप तरीन दौरा रहा इनका, जिस तरीके से सऊदी अरब का रहा, जिस तरीके से यूएई का रहा, और जिस तरीके से ये तुर्की का भी रहा। आप देख लें कि कौम भूखी नंगी है, और ये वजीर आज़म हमारे तकरीबन 10वां 12वां दौरा इनका। कौम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वजीर खारजा आपका पिछले 2 महीने से पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कौम आपकी भूखी है, लोग बेचारे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं। पेट्रोल 210 रुपये हो गया है, 270 के ऊपर ये पेट्रोल लेके चले गए। 1000 रुपये में आपका 3.5 लीटर पेट्रोल आएगा, तो आप सोचें कि गरीब बंदा क्या करेगा। कितनी लाखों करोड़ों बाइक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो रोजाना की बेस पे चलती हैं। लोग पेट्रोल का बगैर गुजारा नहीं है। आपका पावर सेक्टर है, वहां पे पेट्रोल इस्तेमाल होता है, वहां पे डीजल इस्तेमाल होता है, सब कुछ इस्तेमाल होता है। आप क्या करेंगे? जब तक आप उस गुलामी के अंदर से नहीं निकलेंगे, जब तक आप गैरत का मुजाहरा नहीं करेंगे, और जब तक आप अपनी खुददारी के ऊपर सौदा करते रहेंगे, आपका मुल्क इसी तरीके से नीचे जाता रहेगा। 3.5 साल के अंदर इमरान खान को पूरी दुनिया ने देख लिया था, इमरान खान को अमेरिका ने देख लिया था, इमरान खान को CIA ने देख लिया था, MI6 ने देख लिया था इमरान खान को कि यह बंदा किस तरीके से मुल्क को ऊपर लेके जा रहा। तो उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान ऊपर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से मीर जाफर और मीर सादिकों को खरीदा, और खरीद के एक मुंतखब हुकूमत को उन्होंने धड़म करके नीचे गिराया और इनको ला के ऊपर बैठा दिया। ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि सिंधु देश बनेगा, सराइकी देश बनेगा, पख्तून देश बनेगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट जाएगा। उन लोगों को ला के दोबारा बैठा दिया। इंशाल्लाह एक प्लान ये बना रहे हैं, और एक प्लान मेरे रब का जो ऊपर रब बना रहा है, और प्लान वही कामयाब होगा जो अल्लाह का प्लान है। इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इस कौम के जो अदारे हैं, स्पेशली हमारी अदलिया, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या आप पाकिस्तान को बचाते हैं या फिर आप पाकिस्तान को डबोते हैं। ये वक्त है, अगर आप ना जागे, अगर आपने स्टैंड ना लिया, तो ये कौम कभी आपको माफ नहीं करेगी। कौम एक एक बंदे का चेहरा याद रखेगी, और फिर जब वो लोग
अपने ओहदों से नीचे उतर जाएंगे, चीफ जस्टिस जब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो लोग फिर बाद में पूछा करेंगे कि जनाब आपके वक्त के अंदर आप जब चीफ जस्टिस थे बोलियां लगी थी, लोगों को करोड़ों रुपए में खरीदा गया था, क्यों नहीं आपने सो मोटो लिया, आपने लोगों को जमीर बेचने में क्यों आपने लोगों को क्यों नहीं रोका। लोग फिर पूछा करेंगे, फिर सारी जिंदगी पछतावा होता है, ओहो काश मैं उस वक्त ये कर लेता, फिर टाइम गुजर जाता है। ये वक्त है, ये वक्त है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं, पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ कर जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान पाइंदाबाद।